जय हिंद बच्चों, आज आपका पार्ट सेकेंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स मींस सारणिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पे चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारणिक की बात करें तो आज आपका जो टॉपिक है सारणिक डिटर्मिनेंट्स, हैशटैग सारणिक आज आपका टॉपिक है और सारणिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप बस पेशेंस बनाए रखें। आपसे बस यही कहेंगे कि अगर आपने पार्ट 1 आव्यूह को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि आव्यूह से संबंधित जितने आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन पे चर्चा की गई है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो रहा होगा जिसमें वैल्यू पूछ रहा होगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे दिया है मॉड ऑफ 2, 4 माइनस का 1 और 2 कह रहा है इसका रिजल्ट बताइए कितना होगा। इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान निकालना है तो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। करना क्या है ध्यान से देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और माइनस करना होता है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे और माइनस 4 का मल्टीप्लाई -1 में कर देंगे। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 8। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि अभी स्पेस बचा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट हो रहा है। इसमें ये जो आपका सिंबल है ना, ये डेल्टा, ये किसका सिंबल होता है, ये आपका सारणिक का मान अगर निकालना है तो डायरेक्ट इसका भी यूज कर सकता है। इसका मीन्स यही होता है कि आपसे जो भी डिटर्मिनेंट्स दिया गया है उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या दिया है, 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा और 0। एक बार मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैचिंग करना चाहूँगा कि क्वेश्चन में कहीं त्रुटि तो नहीं है ना। बस आप 1 मिनट का समय दें ताकि मैं जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन की त्रुटि को चेक कर लूँ और फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। हाँ, तो यह क्वेश्चन आपका है 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो फटाफट इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, जब भी आपके पास अगर कोटि 2 गुणे 2 की होती है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट ला देंगे। अगर आपकी कोट 3 गुणे 3 की होती है, जैसे यहाँ पर ये कोटि कितनी है 3 गुणे 3, इसको लिखते नहीं है लेकिन आप दिमाग में बैठाएंगे। अगर कोटि 3 गुणे 3 है तो आपको करना क्या है, जिसके अनुदिश, अगर आप रो के अनुदिश चलना चाह रहे हैं या कॉलम के अनुदिश चलना चाह रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आर के अनुदिश प्रसार से, आर के अनुदिश प्रसार से हम आर के अनुदिश प्रसार करेंगे। आर के अनुदिश मीन्स ये प्लस माइनस प्लस ये चलता है, मीन्स क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस 0 को लेके चलेंगे तो इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और क्या बचेगा 0। ठीक है, अब माइनस साइन अल्फा को लेके चलेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है। माइनस साइन अल्फा को लेके चलेंगे तो ये और ये हट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का साइन अल्फा साइन का बीटा कॉस का अल्फा और 0। ठीक है, अब ये प्लस लेके चलेंगे लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, तो क्या होगा, अब इसको देख लेते हैं। ये और ये चला जाएगा तो माइनस का साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस का साइन बीटा। अब आप देखें तो ये 0 है, मीन्स ये पूरा रिजल्ट क्या हो गया 0। ठीक है, आगे जाते हैं तो माइनस का साइन अल्फा आपको मिलेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0
ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ लिखना पड़ेगा क्या, साइन बीटा कॉस अल्फा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस का कॉस अल्फा, बातों को समझिएगा, माइनस का कॉस अल्फा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा, क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा, और माइनस का ये वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, जीरो, मीन्स जीरो माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, साइन अल्फा, ये तो खत्म हो गया, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस, और क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस का इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और माइनस माइनस प्लस, और ये जीरो, जीरो का ये कोई मतलब है नहीं, और इससे ये कट भी जाएगा, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा जीरो, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार मैं चेक कर लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं बेहतर तरीके से। तो ये था जी आपके कुछ क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको एक बात बता दें, कल हमने आव्यूह में चर्चा किया था कि जिस प्रकार से आव्यूह में आपका प्रश्नावली एक कटा है, वैसे आपके सारणिक में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुणधर्म वाला टॉपिक था 4.2 वो कट गया है। मीन्स सारणिक बहुत आसान हो गया है, लेकिन फिर भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हमको ऐसी मिल जाती हैं जो बहुत हेल्प करती हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मॉड ऑफ 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू है किसके, मॉड ऑफ x3 2x5 के, तो x की वैल्यू कह रहा है फाइंड कीजिए। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 5 माइनस का 4 × 3 इज इक्वल टू में x × 5 माइनस का 3 × 2x, 5 2 = 10 माइनस 4 3 = 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 2 = 6x, माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का x इज इक्वल टू आपकी रिजल्ट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये भी था। अब हम बढ़ेंगे कुछ आगे के अच्छे क्वेश्चन पर, तो इसको जल्दी सीरियस करें। आगे के कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चंस को देखिएगा और समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये टिक लगा के रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या क्या दिया है, 3 8 माइनस 4 2 और 5 1। अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, शीर्ष दिए हैं, तो आप सारणिक की सहायता से निकाल सकते हैं। सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पर 1 1 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो फटाफट रख देते हैं, इज इक्वल टू 1/2। अब आपके दिमाग में होगा ये आएगा क्या से, x1 x2 x3 y1 y2 y3, 3 माइनस 4 5 और आगे क्या हो जाएगा 8 2 1 और यहाँ पर तो आपके पास 1 1 1 है ही। तो ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है। अब आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है मॉड वाला। तो मॉड वाला सॉल्व करना है तो इसके लिए आप इसको बड़े ब्रैकेट में लिखिए, क्या क्या प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे r के अनुदिश प्रसार, r के अनुदिश प्रसार से। आप c के भी अनुदिश चल सकते हैं, तो इस तरह से प्लस माइनस प्लस ये लेना पड़ेगा, r के अनुदिश चलेंगे तो ये लेना पड़ेगा। अब क्या लेंगे, प्लस का 3 अगर बाहर करते हैं तो प्लस का 3 ये और ये वाला हटेगा तो क्या बचेगा 2 1 1 1, ठीक है। इसी तरह से माइनस का 8 बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा, ये और ये गया तो माइनस 4 1 5 1। इसी तरह से किसको
प्लस का 1 बाहर करते हैं तो क्या बचेगा, ये और ये जाएगा तो माइनस का 4 2 5 1 और ये बिग ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे क्योंकि बाहर 1/2 का भी मल्टीप्लाई करना है। अब ये हो गया 3 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 माइनस 8 4 1 जा 4 माइनस 5 1 जा 5 प्लस का 1 4 1 जा 4 5 2 जा 10। ये बीच में माइनस होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, बीच में क्या होता है, माइनस होता है। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, 1/2 1 बचेगा 3 माइनस और ये माइनस मिलके प्लस और 5 4 9 9 8 72 माइनस और प्लस मिलके माइनस कितना होगा 10 4 14 एक कम 14 सॉल्व कर दीजिए 1/2 कितना हो गया, तो यहाँ पर 72 और 3 75 75 में से 4 गया 71 71 में से 10 गया 61 61/2 वर्ग मात्रक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों वर्ग मात्रक लिखे हैं, क्योंकि आप क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो भी रिजल्ट आपका आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, वर्ग मात्रक के फॉर्म में आएगा। तो 61/2 आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शारीरिक से हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अच्छा खासा है, आपके सामने वह क्वेश्चन प्रेजेंट होने जा रहा है। आपसे मैं फिर से बता दूं कि आपका जो 29 तारीख को पेपर है, 29 को जो गणित का पेपर है, आपको 28 तारीख तक मेरे द्वारा स्ट्रगल किया जाएगा कि आपका बेहतर नंबर हो पाए। इसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं आपके अच्छे नंबर अंक यानी अच्छे नंबर पाने के लिए। तो मेरे द्वारा जो भी परिश्रम किया जा रहा है उसका आप सदुपयोग कीजिए। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको फिर मेरे द्वारा समझाया जाएगा और बताया जाएगा। मैं प्रयत्न ये कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो भी मटेरियल आपको मिले वो बेस्ट तरीके से आप तक प्रोवाइड हो। और आपको मैं फिर पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे सिलेबस पूरे एक्सरसाइज पर नहीं फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो का लेंथ भी ध्यान देना है। अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे उस वीडियो को देखने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी अच्छा खासा है, कह रहा है सारणिक, क्या है सारणिक, 2 6 1 -3 0 5 5 4 और माइनस का 7। कह रहा है इस सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रश्न में दो चीज पूछा है, उपसारणिक सभी के, और क्या पूछा है, सहखंड। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, उपसारणिक जो होता है वो आपका कैपिटल MIJ के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और जो सहखंड होता है वो आपका कैपिटल IJ के फॉर्म में लिखा जाता है। सहखंड आप कैसे निकालेंगे यह भी चीज़ जानना जरूरी है। सहखंड निकालने का जो फॉर्मूला होता है -1 के पावर I + J इंटू का MIJ होता है। ये किसके बराबर में होता है, AIJ, यानी सहखंड के बराबर में होता है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको लेके चलना है। आपका उपसारणिक और सहखंड, एक होता है सहखंड एडजॉइंट ऑफ ए, वो आगे भी चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन में उपसारणिक सभी का निकालना है, तो बारी बारी से आप करेंगे क्या, बारी बारी से आप चीज़ों को लेके चलिए। जैसे MIJ मीन्स M11 M12 और M13, 11 12 13, M21 M22 और क्या होगा, M23। इसी तरह से M31 M32 और M33। ये आपका सभी अवयवों का उपसारणिक हो गया। अब मैं एक बार थोड़ा देख लूँ कि यहाँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं क्लियर, ठीक है, M33 तक दिख रहा है। अब समझिएगा M11 कैसे निकलेगा, एक समझ जाए। M11 में होता क्या है, 11 वाला को छोड़ के बाकी जो बचता है उसको लिख देते हैं 0 4 5 -7, ठीक है। M12 वाले में छोड़ के जो बचता है उसको लिख देते हैं 6 4 1 -7। M13 वाले को छोड़ के जो बचता है उसको लिख देते हैं 6 0 1
M21 वाले को छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है उसको लिख देते हैं -3 5 5 -7। M22 वाले में जो बचेगा उसको 2 5 1 -7 2 5 1 -7। आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी उपसारणी कैसे निकालते हैं। इसी तरह से M23 M31 M32 और M33 भी निकलेगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। M23 क्या हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ेंगे 2 -3 1 5 2 -3 1 5, ठीक है। M31 इसको छोड़ेंगे -3 5 0 4 -3 5 0 4। M32 इसको और इसको छोड़ेंगे तो 2 5 6 4 2 5 6 4। M33 इसको छोड़ेंगे 2 -3 6 0 2 -3 6 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 0 और -5 चौके 20, मतलब आपका कितना आ गया -20। इसी तरह से इसको 7 छक्के 42 -42 -4 एकम 4 मीन्स क्या हो जाएगा -46। इसी तरह से इसको 6 पचे 30 -0 एकम 0 बराबर आपका कितना आ जाएगा 30। इसी तरह से इसको 7 त्रिक 21 माइनस प्लस -5 पचे 25 मीन्स आ जाएगा -4। इसी तरह से इसको 7 दूना 14 और -5 एकम 5 हो जाएगा -19। इसी तरह से इसको 5 दूना 10 माइनस प्लस 3 एकम 3 मतलब हो जाएगा कितना 13। इसी तरह से इसको 4 3 12 -12 और -0 मीन्स आपका हो जाएगा -12। ऐसे ही इसको भी निकाल लीजिए, 4 दूनी 8 और -6 पचे 30 मीन्स क्या हो गया -22। ऐसे इसको भी निकाल लीजिए, 2 0 0 और 6 त्रिक 18 माइनस प्लस मीन्स ये हो जाएगा 18। ये जो भी निकला है ना, ये यम वाला, ये सब के सब आपका क्या है उपसारणिक निकल गया। सभी अवयव का पूछा है, निकाल लिए। हमने इसीलिए सब अवयव वाला क्वेश्चन लिया है ताकि एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा क्लियर हो जाए कि उपसारणिक क्या है, सहखंड क्या है। सहखंड कैसे निकालेंगे बारी बारी से, मैं कुछ निकाल रहा हूं, बाकी जो है शेष बचेगा वो आपके लिए HW हो जाएगा। कुछ मैं जो निकालने जा रहा हूं उस चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। जैसे मैं A11 मतलब -1 के पावर 1 + 1 और M11 -1 के पावर 2 इंटू M11 कितना आया -20 मीन्स रिजल्ट आपका -20 होगा। क्यों -20 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस, जब भी इवन नंबर होगा घात में तो प्लस कर देंगे और ऑड होगा तो वो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब A21 A12 देख लीजिए, -1 के पावर 1 + 2 और M12 = -1 के पावर हो गया 3 इंटू M12 आपका कितना आया -46। और आपको पता है कि माइनस के घाते विषम संख्या होता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, और ये माइनस मिलके प्लस, मतलब रिजल्ट केवल 46 हो जाएगा। इसी तरह से M13 क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13 और बराबर में कितना हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू M13 आपका आया है 30 और माइनस के पावर खत्म हो जाता है प्लस मीन्स केवल बचेगा 30। एक और देख लीजिए, A21 ये कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक दो और बता दे रहे हैं। A21 -1 के पावर 2 + 1 इंटू का M21 = -1 के पावर हो गया 3 और M21 आपका -4 आया है और माइनस के घाते विषम संख्या, विषम होता है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये माइनस मिलके क्या बन गया प्लस। एक और देख लीजिए M22 -1 के पावर 2 + 2 क्योंकि I भी 2 और J भी 2 इंटू M22 = में -1 के पावर 4 इंटू M22 आपका -19 आया है और माइनस के घाते सम संख्या तो चिन्ह बदल गया, मतलब -19। बाकी जो बचा है क्या A23 A31 A32 और A33, ये सभी के सभी आपको हम HW दे रहे हैं। HW में ये क्वेश्चन आप करके रखे रहेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस क्वेश्चन को करके रखे रहेंगे तो, ठीक है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को करके रखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छा भी लगेगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि उपसारणिक और सहखंड हो गया तो सहखंड से सहखंडज भी बनता है। सहखंडज तो बहुत
डेंजरस होता है, क्योंकि ये सब करना पड़ेगा। तो बहुत बारीकी से हम छोटा छोटा लिखेंगे और आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आप भी समझिएगा, आपको कुछ वर्क भी मिलता रहेगा बीच बीच में, आप भी पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए, ताकि आपको जो वर्क मिला तुरंत तत्काल में कर लीजिए, तो दिमाग में आपके स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा है, एक आव्यूह दिया है, एक सारणिक दिया है, सॉरी आव्यूह के फॉर्म में दिया है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और प्रश्न में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू आई, और साथ ही साथ a इनवर्स भी पूछा है। ये बहुत गजब का पॉइंट है। a इनवर्स को हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो कभी कभी पूछ लेगा कि a का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, या a इनवर्स कहेगा, तो आप दिमाग में इस चीज़ को बैठाए रहिए। कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। देखिएगा क्या क्या चीज़ें कैसे हैं, उन सब चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? a 11, a 12, a 13, a 21, a 22, a 23, a 31, a 32, a 33। इतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। और साथ ही साथ मॉड ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? इस ए का सारणिक मतलब ये निकालना है, ये थी, मतलब समझ लीजिए कि ए का मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मीन्स ए का सारणिक का मान, ए के सारणिक का मान निकालना है, मॉड ऑफ ए भी सभी सब मैं बता रहा हूँ। और ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका सारा चीज़ हमने लिख दिया। अब बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये ए वाला मीन्स m 11, m 12, छोटा छोटा लिख रहे हैं तो समझिएगा, m 13, m 14 नहीं होगा, 21, m 22, m 23, m 31, m 32, m 33। इतना निकलने के बाद अब क्या करना है? m 11, इसको और इसको छोड़ेंगे, 4 चौक को 16 और 3 त्रिकी 9, मतलब कितना आ गया? 16 में से 9 गया, 9 7 16 होता है। m 12, इसको इसको छोड़ेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 माइनस 3, मतलब कितना आ जाएगा? 1। थोड़ा सा डायरेक्ट समझिए। 13 का मतलब इसको 3 एकम 3 माइनस 4, मतलब माइनस का 1। m 21 का मतलब इसको इसको छोड़ेंगे, 4 3 12, 3 त्रिकी 9, 12 माइनस 9, 9 3 12 होता है। m 22, इसको और इसको छोड़ेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। m 23, इसको और इसको छोड़ेंगे, 1 3 3, 1 3 3, 3 माइनस 3, मतलब क्या हो जाएगा? 0। m 31, इसको इसको छोड़ेंगे, 3 त्रिकी 9, 4 3 12, 9 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 3। m 32, इसको और इसको छोड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 माइनस 3, मतलब क्या हो जाएगा? 0। m 33, इसको और इसको मतलब 1 चौके 4, 3 एकम 3, 4 माइनस 3, मतलब एग्जाम में आएगा पूरा बढ़िया से आप लिखेगा। मैं समझाने के लिए, चूंकि स्पेस मेरे पास नहीं और टाइम भी आपको सेविंग कराना है। ये हो गया आपका m निकल गया, यहीं से a निकाल लीजिए। a 11, a 12, a 13, a 21, a 22, a 23, a 31, a 32 और a 33। बहुत आसान होता है। क्या? इनको जोड़िए, अगर जो भी सम हो रहा है तो रिजल्ट वही। अगर यहाँ पर विषम आ रहा है तो चिन्ह बदल दीजिए। सम है तो यही, विषम आ रहा है तो चिन्ह बदल दीजिए। सम है तो यही और विषम आ रहा है तो 0 के साथ चिन्ह तो बदलना नहीं। सम है तो यही और विषम आ रहा है तो चिन्ह बदलना नहीं है। सम है तो ये आपका बन गया। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए क्या क्या होगा?
7 माइनस 1 और माइनस 1, -3 1 0 -3 0 1। ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हाँ ये आपका निकल गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ये मॉड के फॉर्म में होता है, जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया आपका, तो अब आपको करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए जैसे निकल जाएगा ये ऐसे ही रहेगा, और जॉइंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ना एडजॉइंट जैसे निकल जाएगा। अब आपसे बोला ए इंटू एडजॉइंट, तो ए आपका कितना है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, इसका मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1। जल्दी से ये लेके चलते हैं, ये हमने क्या लेके चला है LHS। इसका मैं इसकी अभी बात कर रहा हूँ, ये जो अभी पूछा है, अभी इसको नहीं, मैं इसको अभी सॉल्व करा रहा हूँ। पहले आप इस पे फोकस कीजिए एक एक करके बारी बारी से, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। अब ये LHS हो गया, तो LHS में ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का आपको पैटर्न पता है, नीचे मैं लिखता हूँ, पैटर्न पता है, क्या है पैटर्न, 1 7 7 3 1 3 और 3 1 3, फिर 1 3 3 3 1 3 और 3 0 0, फिर 1 3 3, ऐसे चलते हैं ना, और इधर ऐसे चलते हैं, 1 3 3 3 0 0 3 1 3। अब इसको उठाइए, 1 7 7 4 1 4 3 1 3, फिर इसको 1 3 3 4 1 4 और 3 0 0, फिर 1 3 3 4 0 0 और 3 1 3। अब एक 1 7 7 1 1 3 1 3 और 4 1 4, 1 3 3 3 1 3 4 0 0, 1 3 3 3 0 0 4 1 4, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 3 6, मतलब 1, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर 4 में से 3 गया 7, मतलब 0, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 3 गया 0, ये पूरा खत्म हो गया 0, ये भी खत्म हो गया 0, 4 में से 3 गया 1, मतलब ये वर्ग अवयव बन रहा है। अभी कौन सा अवयव पढ़े थे आप लोग, याद कीजिए, तत्समक अवयव। ये कौन सा अवयव बन रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को, क्योंकि न दिखा तो फिर मजा नहीं आएगा ना, हम इतना मेहनत करें और आपको दिखाई नहीं। ये तत्समक अवयव बन गया। अब जब तत्समक अवयव बन गया तो आपको एक चीज पता है क्या, कि जब तत्समक अवयव बन गया और यहाँ पर आपको मॉड ऑफ ए इज इंटू आई, तो मॉड ऑफ ए निकाल दीजिए, क्योंकि आई आपका यही होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब मॉड ऑफ ए की वैल्यू आप कितना ला दीजिए 1, तभी तो, तब यही आपका RHS और LHS दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कब, जब मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 आएगा। मॉड ऑफ ए की वैल्यू देखते हैं 1 कैसे आएगा, यहीं पे सॉल्व करते हैं। 1 को लेंगे, इसको 4 चौके 16 3 त्रिकी 9, 16 माइनस 9, -3 को लेंगे, 4 एकम 4 -3, और प्लस को 3 को लेंगे, तो इसको और इसको लेके चलेंगे, तो 3 एकम 3 -4। देखते हैं इसकी वैल्यू 1 अगर आ गई तब तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग कैसे हुआ। 1 कितना बचेगा, 9 7 16, 1 और -1, मीन्स क्या हो गया 7 -3 -3, मतलब 7 -6, मतलब कितना आ गया 1। और जब मॉड ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ गई तो आई बचेगा, और आई जो है 3 × 3 अगर ये है तो इसका तत्समक आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तत्समक अवयव के रूप में आप लिख देंगे इस तरह, LHS बराबर RHS। ये आपकी जांच होगी। अब बस आपको निकालना है क्या, A इनवर्स। तो A इनवर्स के लिए हमको क्या क्या चाहिए, मॉड ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A। इसको मैं इरेज कर दूं, इतना पार्ट मैं इरेज करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये आपका हो गया।
यहीं पे मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा 1 मॉड ऑफ ए की वैल्यू, ये मॉड ऑफ ए अभी आपने निकाला है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितना आया है 1, और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस एक से तो कोई मतलब है नहीं। तो अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए या ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में आपका जो रिजल्ट बनेगा उसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ें मैंने बता दिया। अब आपको मैं इससे संबंधित क्वेश्चन और नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है वो समझा दिया, मॉड ऑफ ए कैसे निकालना है वो समझा दिया, और व्युत्क्रम या फिर कह सकते हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालना है वो भी मैं आपको समझा दिया। तो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन में हमने आपको विधिवत तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। अब एक टाइप का जो क्वेश्चन बच रहा है वो 8 नंबर में पूछता है, तो अभी रुकिए, 8 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा देख के जाइए, वो भी गजब का क्वेश्चन। तो देखते हैं 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है 8 नंबर वाला। देखते हैं 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा 8 नंबर वाले क्वेश्चन से भी मुलाकात हो जाए, थोड़ा देख लूँ मैं एक बार और, ठीक है, क्योंकि बार बार देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कल के लेक्चर में आपका पहला दिन था, तो आप लोग देखे होंगे शुरू स्टार्टिंग में कुछ ब्लर था, तो वही प्रॉब्लम था जिसको बार बार देखने की आवश्यकता पड़ रही है। अब देखिएगा, आव्यूह विधि से याद आ रहा है, आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल कीजिए। दिया है 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, और 4x - 3y + 2z = 4 को कह रहा है आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से हल करेंगे तो क्या चीज यूज करना है, एक चीज बस या ध्यान दीजिएगा, जब आपसे बोलेगा आव्यूह विधि से हल कीजिए तो हेडिंग डाल देंगे आव्यूह विधि से, और आव्यूह विधि से जब चलेंगे तो ax = b लेके चलते हैं, x = a, उधर जाके a इनवर्स क्या हो जाता है b, और इसी को सॉल्व करना होता है। अब आपके दिमाग में होगा कि a कहाँ से निकलेगा, b कहाँ से निकलेगा, a इनवर्स, तो ये देखिएगा जो a होता है वो आपका मल्टीपल होता है, 3 - 2 3, 2 1 -1 4 -3 2, ये a हो गया। x जो होता है आपका वो x y z होता है, और जो आपका b होता है वो आपका क्या होता है 8 1 4। तो सब पता चल गया कि नहीं, a कैसे निकालेंगे, x क्या होता है, b क्या होता है, सबको अलग लिखने के बाद अब आपको यूज क्या करना है, ax = b के अकॉर्डिंग x = b × a इनवर्स, मतलब a इनवर्स निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं वहां लिख दिया हूं, पहले a इनवर्स निकाल लीजिए। a इनवर्स निकालने के लिए 1 मॉड ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a की आवश्यकता पड़ेगी। मॉड ऑफ a = मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, चीजों को समझिएगा। मॉड ऑफ a में 3 को अगर लेते हैं तो 2 × 1 = 2 और -3, 2 - 3 माइनस प्लस 2 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 4 × 1 = 4, प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 4, मीन्स मॉड ऑफ a = 3 और -1 प्लस 2 4 दूनी 8 प्लस 3 और माइनस का 10, मॉड ऑफ a = कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 8 दूना 16 माइनस 10 × 30, तो 30 में से 16 गया, कितना बचा माइनस का 14 और 14 × 3 = 17, माइनस का 17 जो कि नॉट = 0, और जब नॉट = 0 है मतलब a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है।
अस्तित्व है। अस्तित्व मीन्स ए का इनवर्स, मतलब ए इनवर्स निकालने का अस्तित्व है, मीन्स आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर ये मॉड ऑफ ए की रिजल्ट 0 आ जाती है तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा। मॉड ऑफ ए की अगर वैल्यू 0 से कम, मतलब 0 बराबर नहीं आती है तो आप ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? M11, M12, M13, ठीक है। इसी तरह से M11 क्या हो जाएगा? M11 में इसको लेंगे 2 1 कम 2 और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। ये इसको लेके चलेंगे तो 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब चीज़ों को समझिएगा, मैं आपको अभी बता दूंगा। 12 लेके चलेंगे तो क्या होगा? इसको 2 दूना 4 और 4 1 कम 4, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस का 4। M13 क्या हो जाएगा? M13 अगर आप निकालते हैं तो M13 क्या हो जाएगा? M13 आपका क्या हो जाएगा? चलिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ। M13 3 1 कम 3 दूना 6 और माइनस का 4। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1, 4 4 8 और 6 4 10। तो यहाँ से अगर हम A11 निकालें तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1, क्योंकि ये इवन हो जाएगा। A12 निकालें तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8। A13 निकालें तो माइनस का 10। ऐसे ही निकाल देंगे। M21, M22 और M23 निकाल लेते हैं। M21 क्या होगा? ये और ये जाएगा तो 2 दूना 4 और 3 त्रिकी 9, माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 9, मीन्स आपका 5 बचेगा। और A21 आपका 5 ही रहेगा, नहीं माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि 2 1 3 होता है ना। A22 इसको और इसको ख़त्म करेंगे, 3 दूना 6 और 4 3 12, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 3 12, 3 दूना 6, तो मतलब माइनस का 6 बचेगा। और A22 निकालेंगे तो माइनस का 6 ही रहेगा। A23 इसको और इसको ख़त्म करेंगे, 3 त्रिकी 9 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 3 त्रिकी 9 और 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस का 8, मतलब माइनस का 1, मतलब A23 आपका निकल जाएगा माइनस का 1। इसी तरह से आगे भी यहाँ पे निकाल लेता है। अब क्या वो छोड़ते हैं? M31, M32, M33। M31 कैसे निकालेंगे? इसको 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस का 3 1 कम 3, मतलब माइनस का 1। तो यहाँ से निकालेंगे तो A31 आपका कितना आ जाएगा? 31 3 1 4, मतलब माइनस का 1 ही रहेगा। M32 इसको और इसको हटाएंगे, 3 1 कम 3 माइनस का 3, माइनस का 6, मतलब माइनस का 9, मतलब A32 3 2 5, मतलब 9 हो जाएगा। और A33 इसको हटाएंगे, 3 1 कम 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 4 3 7, मतलब A33 आपका 7 हो जाएगा। इस तरह से एडजॉइंट ऑफ A निकल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, -8, -10, -5, -6, -1 और -1 9 7। अब जैसे एडजॉइंट ऑफ A निकल गया तो आप निकाल लीजिए A इनवर्स। अब क्या निकाल सकते हैं? A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ A। मॉड ऑफ A कितना आया? माइनस का 17। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A आपका क्या आया? माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 6, 9, माइनस का 10, माइनस का 1 और 7। ये निकल गया A इनवर्स। अब जब A इनवर्स निकल गया तो आपको x निकालना है ना। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ और लेके चलता हूँ। अगर आप x निकालना है तो x इज इक्वल टू A इनवर्स, तो 1/-17 -1 -5 -1 -8 -6 9 माइनस का 10 माइनस का 1 और 7। ये हो गया A इनवर्स इंटू का B, और B आपका क्या हो जाएगा? ये जो है आपका ये समीकरण, सॉरी B वाला यहाँ पे दिया हुआ है 8 1 4। यहाँ पे मैं लिख दूँ x को हम लिख सकते हैं x y z, ठीक है, इज इक्वल टू में माइनस का 1/17 है और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लूँ दिख रहा है कि नहीं आपको। बार बार मुझे चेक करने की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको चीज़ों को समझाना है थोड़ा सा, तो बेहतर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर चीज़ों को लेके चलिए। 8 1 कम 8, 5 8 40,
और ऐसे ही होता है ना, और एक माइनस का 8, 8 अठाई 64, 6 कम 6 और 9 चौके 36, ऐसे ही 10 अठे 80, 1 एक कम 1 और 7 चौके 28, ऐसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1/70, ऐड कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। 8 दूनी 16, सब माइनस में आ रहा है क्या, 16 यानी 56 होगा क्या। कुछ जगहों पे आप थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान देना है। 1 अठे 8, 5 एकम 5 बटे 40 और 1 अठे 8, 1 अठे 8। कुछ पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें हमको यहाँ पर ध्यान देनी है, वो चीज़ों को आप ध्यान देते रहिएगा। -1 8 1 4 है, ठीक है, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7 है, ठीक है, 1 और 7 है। तो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। 8 1 4 है, यहाँ पर ये 1 आया है प्लस में, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कहीं पे मिस्टेक हुआ है। ये देखिएगा 3 2 5 है ना, चिन्ह बदल जाएगा 1। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पर देखिएगा 8 1 कम 8 आपने कर दिया, वो ठीक है, ठीक है, 8 1 कम 8 कर दिया। फिर आपने क्या किया, 8 बचे 40, नहीं 5 1 कम 5 हो जाएगा ना, 5 1 कम 5 हो जाएगा और 1 चौके 4 हो जाएगा। ऐसे होगा क्या, हाँ ऐसे ही होगा। थोड़ा सा ये हमने करना क्या है, इसको ऐसे और इसको ऐसे लेके चलिए ना, ऐसे ही तो लेके चलते हैं। -1 का 8 में, -5 का 1 में, -1 का 4 में, इसी तरह -8 का 8 अठाई 64, -6 का 1 में -6 और 9 चौके 36, ऐसे ही तो लेके चलना है। इसी तरह 10 का 10 अठे 80, 1 1 कम 1 और 7 चौको 28, यही तो लेके चलना है। इसका इसमें, इसका इसमें, इसमें ऐसे ऐसे गुणा कर देना है। अब क्या होगा, 8 5 13 4 17 64, यहाँ पर 6 पहले घटा दीजिए, कितना हो गया 30, और 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 34, माइनस का 34, 80 है 28, 28 है ना, हाँ 28 है, 28 1 29, 29 मतलब 1, 30 और 5 51 बचेगा माइनस का। अब डिवाइड कर दीजिए तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -17 कम 17 माइनस 17 दूनी 34 माइनस 17 तियाँ 51, मीन्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। यही आपका क्या हो जाएगा। बहुत गजब का सवाल था, थोड़ा समय लगा, लेकिन हम लोगों ने पूरी चीजों को समझा। यहाँ पर आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं, जो कि यह क्वेश्चन जो रख रहे हैं वो आपका आव्यूह के व्युत्क्रम और आपका आव्यूह विधि से जो सारणिक को हल करने का तरीका है वो मैं दे रहा हूं, जो निकाय समीकरण हल दिया रहता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपका आव्यूह और सारणिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीजें कवर कर दी गई हैं। कल मैं न्यू चैप्टर लेके आऊंगा जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लग रहा है तो क्लास 12th में पढ़ने वाले जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक आप यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। धन्यवाद, जय हिंद।